एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने शनिवार को वसई इलाके में एक धारावाहिक के सेट पर कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने कहा कि तुनिशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अभिनेत्री की मौत फांसी लगाने की वजह से हुई है। पुलिस मौत के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी है। तुनिशा शर्मा ने टीवी धारावाहिक भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप के अलावा फितूर और बार बार देखो जैसी फिल्मों में अभिनय के जरिए पहचान हासिल की थी। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में रविवार को को स्टार शिजान मोहम्मद खान को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। शनिवार को खुदकुशी के कुछ ही घंटे के बाद तुनिशा की मां की शिकायत पर शिजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तुनिशा की मां ने दावा किया कि शिजान खान ने उनकी बेटी को धोखा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिजान खान के तुनिशा के साथ संबंध थे और उसने उससे शादी करने का वादा किया था। तुनिशा के अलावा दूसरी महिलाओं के साथ भी उसके रिश्ते थे। उसने 3 से 4 महीने तक तुनिशा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि शिजान को सजा मिलनी चाहिए, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैंने अपनी बेटी खो दी है। आइए सुनते हैं तुनिशा की मां ने क्या कुछ कहा है। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है, बस बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में लव जिहाद का मामला भी बीच में आया। साथ ही कहा गया कि वो प्रेग्नेंट थी। उसकी को स्टार शिजान खान को उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा के नेता इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन ने दावा किया कि तुनिशा शर्मा की मौत लव जिहाद से जुड़ी है और हम लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। भोपाल सांसद प्रज्ञा बोली, लव जिहादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तुनिशा शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार करें। अब सुनेंगे कि प्रज्ञा ठाकुर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें। पता नहीं कब कैसा मौका आए। एक और जहां भाजपा के नेता इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, वहीं टीएमसी ने भाजपा नेताओं के इस बयान पर पलटवार किया है। तुनिशा शर्मा की मौत को लव जिहाद से जोड़ने पर तृणमूल प्रवक्ता साकेत गोखले ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए भगवा पार्टी को बीमार मानसिकता से ग्रसित बताया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने सोमवार को इस मुद्दे को लेकर कहा कि भाजपा को बीमार राक्षस कहना समझदारी होगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मृतका अभिनेत्री के शव का पोस्टमार्टम भी पूरा नहीं हुआ है और भाजपा ने पहले से ही अपने घृणित राजनीतिक एजेंडे के लिए उसकी दुखद मौत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच मुंबई पुलिस ने अपना बयान जारी कर कई सच सामने लाए हैं। एसीपी चंद्रकांत जाधव ने कहा कि अभी तक तुनिशा शर्मा की मौत को लेकर ब्लैकमेलिंग या लव जिहाद का कोई एंगल सामने नहीं आया है। आगे की जांच में आरोपी शिजान और पीड़िता के फोन जब्त किए हैं। उसे कहा जा रहा है कि फिलहाल लव जिहाद वाला एंगल नहीं है। साथ ही पुलिस ने यह भी साफ किया कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन सूत्रों की माने तो पूछताछ में शिजान ने ब्रेकअप की वजह का खुलासा किया है। शिजान ने पुलिस को बताया कि तुनिशा श्रद्धा मर्डर केस के बाद से वो टेंशन में आ गई थी। वहीं शिजान ने यह भी बताया कि उम्र और धर्म का हवाला देकर मैंने तुनिशा से शादी से इनकार कर दिया था और ब्रेकअप कर लिया था। मिल रही जानकारी के मुताबिक शिजान खान ने पूछताछ में यह भी बताया कि कुछ दिनों पहले भी तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उस समय खुद शिजान ने ही उन्हें बचाया था। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच
ब्रेकअप जो हुआ था वो श्रद्धा की मौत के बाद ही हुआ था। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि यहां पर जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद हर मामले पे जो राजनीति है वो लव जिहाद के तरीके से ही हो रही है। अगर किसी भी मर्डर केस में एक लड़का अलग धर्म से है और एक लड़की अलग धर्म से है, तो उस केस को सिर्फ लव जिहाद के मामले से ही देखा जा रहा है। उस पर जांच करने की जरूरत तो राजनीतिक मसलों से काफी दूर है, क्योंकि राजनीतिक मसले उस पर जांच पूरी करने से पहले ही फैसला सुना रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला है। लेकिन क्या इस तरह के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये सवाल आज बहुत जरूरी है कि क्या इस तरह के मामले जो बढ़ रहे हैं उसे इस तरह की घृणित तरीके से देखना या फिर लव जिहाद का नाम देना क्या सही है? जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक क्या इस तरीके के मामलों को, इस तरह के केसेस को लव जिहाद का नाम देना जरूरी है? क्योंकि श्रद्धा और आफताब मर्डर केस के बाद हमने देखा कि जितने भी केस सामने आए हैं, अगर उसमें लड़का और लड़की के धर्म अलग अलग हैं तो उन्हें लव जिहाद के तरीके से ही देखना जरूरी समझा जा रहा है और इस पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही है। बीजेपी इस बात का एजेंडा उठा रही है कि लव जिहाद पर कानून होना चाहिए, जिसे लेकर वो ऐसे मामलों पर तूल पकड़ रही है। और वहीं दूसरी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी इन मामलों को लेकर एक माहौल बना रही है ताकि लव जिहाद के खिलाफ कानून बन सके। क्योंकि हमने देखा कि आफताब श्रद्धा से पहले भी हम अगर बात करें हेमंत कुमार बिस्वा, हेमंत बिस्वा ने भी एक कानून की बात की थी कि लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए। लेकिन लव जिहाद के मामले किसी भी केस पर सुनवाई से पहले ही ऐलान कर देना सही है या नहीं, ये तो जांच का विषय है कि ये मामला लव जिहाद से रिलेटेड है या नहीं। लेकिन राजनीतिक जो मसले हैं वो इस पर सियासी रोटियां सेकने से गुरेज नहीं कर रहे हैं।